नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हसन और आप देख रहे हैं अच्छी खबर। आज हम आपको लेकर आए हैं कुंभ मेले से ऐसी जानकारी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला की, जहां साधु संत आते हैं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। वह उन्होंने 12 सालों के अंदर क्या किया, क्या शक्तियां उन्होंने प्राप्त की और उन शक्तियों से वह आम जनता के लिए क्या लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सवाल ऐसे उठे हैं जिन्हें पूछना बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। कुंभ मेला आज बहुत ही चर्चा में है। कुंभ मेला में सबसे पहले जो वायरल हुई वह थी हर्षा बेचारिया। हर्षा बेचारिया को कुंभ से क्यों जाना पड़ा? आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या वह हिंदू नहीं है? उसके माता पिता हिंदू नहीं है? सनातन क्या है? हिंदू ही तो सनातनी है। तो फिर हर्षा बेचारिया को कुंभ से क्यों निकाला गया? हर्षा कहती है वो सनातन को करीबी से जानना चाहती है। कुंभ में वह सनातन से प्यार करती है, बाबाओं से उसे उल्फत है, इसलिए वह अपने बाबाओं और अपने गुरुओं के पास रहकर अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, सनातन को समझना चाहती है, तो इसमें बुराई क्या है? कुंभ में तरह तरह के नमूने आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे साधु संत जिन्हें आप देखकर कुछ देर के लिए तो हैरान हो जाएंगे। कहाँ नाचने गाने वाले और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। इतना मैं बोल के जा रही हूँ। हर्षा भावुक हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने जो आप लोग के साथ, आपके साथ जो लोग हैं, आपके फैंस हैं उनको? देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल है, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? तो अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आई है। मेरी शाही सवारी में बैठने की, जिस पे काफी विवाद मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि हो रहे हैं, वो विवाद का कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल मैं नहीं बैठी थी, केवल मैंने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमने भगवा शॉल ओढ़ा हुआ है, तो ये भी गर्व की बात है। जितने भी शाही सवारियां निकल रही थी अलग अलग अखाड़ों की, आश्रमों की, उन सब में गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे अपने गुरु के साथ। तो ये कोई विवाद का मुद्दा था ही नहीं। मन में किसी तरीके का कष्ट आ रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। भारत की एक बेटी सनातन धर्म की तरफ रुझान दिखा रही है, सनातन संस्कृति में रुझान दिखा रही है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं और आप उसके लिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए कि मुझे दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी तो क्या? मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। इतनी मतलब सुंदर है तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो हर्षा कुंभ में जब ये देखने आई और सनातन को समझना चाहती है, तो उसने क्या बुरा किया? रथ पर वो बैठ गई तो क्या उसमें बुरा हो गया? कई साधु उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं तो कई विरोध कर रहे हैं। मानसिक रूप से कुछ विकृति मानसिकता वाले होते हैं
जो फेमस होने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं, जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो संस्कृति को विकृत मान से बना रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ 2-4 लोगों को जेल में डाल देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये रोक लग जाएगी। संस्कृति से खिलवाड़ ना हो, और जो लोग इस तरह का अपना प्रचार कर रहे हैं, जो पब्लिसिटी के लिए मेले में आना चाहते हैं, जिन्होंने संस्कृति, सनातन संस्कृति को एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो हमको अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग इन लोगों को नहीं करने देना चाहिए। ऐसे जो नाम के बाबा हैं, आईटीएम जो भी हैं, इन सबको आइटम बनाकर कुंभ मेले से बाहर कर देना चाहिए। आवरण के साथ में कई लोग अपने आप को बाबा बताने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु ध्यान रखिएगा उनका आवरण नहीं, उनका आचरण भी आध्यात्मिक हो जाए, यह हम प्रयास कर रहे हैं। अधूरे ज्ञान के साथ में यदि अपने आप को प्रसारित करेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारे सनातन के लिए घातक होगा। ऐसे लोगों को ही दिखाया जाता है जिनकी आंखें अच्छी है, जो बड़े ऐसे लोगों का मैं समझता हूँ उनको दिखाया जाए, जो तपस्वी है, जो अच्छे संत है, जो महाकुंभ में रील बनाने वालों की तो बाढ़ है, पर रील बनाना क्या अपराध है? भाई सोशल मीडिया का जमाना है, रील बनाना क्या बुरा है? आज सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जो फेमस हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ रील बनाने से। मैं नाम नहीं लूंगा, जिन संतों ने हर्षा पर टिप्पणी की है वो नहीं चाहते कि हर्षा जैसी और भी लड़कियां सनातन को समझें। जब संगीत की परंपरा है सनातन में, नृत्य को एक अलग महत्व दिया गया है, तो फिर हर्षा रील भी बनाती है तो क्या गुनाह करती है? कई अवतारों के रूप लेकर कलाकार अभिनय करते हैं, तो हर्षा ने नकली जटा लगा ली या तिलक लगा लिया, रथ पर बैठ गई अपने गुरुओं के पास, तो इसमें उसने क्या बुरा किया है? इन सब सवालों के जवाब उन साधुओं को देना चाहिए जो सनातन के नाम पर लोगों में और खास तौर से लड़कियों में भय पैदा कर रहे हैं। अब इन बाबा को देखो, ये क्या कह रहे हैं। मानसिक रूप से कुछ विकृति मानसिकता वाले होते हैं, जो फेमस होने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं, जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, जो संस्कृति को विकृत मान से बना रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ 2-4 लोगों को जेल में डाल देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये रोक लग जाएगी। ऐसे जो नाम के बाबा हैं, आईटीएम जो भी हैं, इन सबको आइटम बनाकर कुंभ मेले से बाहर कर देना चाहिए। ये तो आपस में ही एक दूसरे को बुरा कहने पर तुले हैं। कोई किसी को नशेड़ी कह रहा है, तो कोई गजेड़ी कह रहा है, कोई नचेड़ी कह रहा है। बाबाओं में ही आपस में एकता नहीं। सुरे क्यों भगा दिया आपने? नहीं, भगा नहीं दिया, मैंने उससे कहा कि देखो ये कुंभ है, हाँ। साधुओं की सात्विकता, उसकी दिव्यता का आनंद लो। यहाँ रियल लाइफ का प्रदर्शन है, रियल लाइफ का कोई स्थान नहीं है। अच्छा। जब मुझे पता चला कि वो रील बनाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए या स्वांग रची है पूरा, और अपना जो वस्त्र है, देखिए भगवा कोई सामान्य नहीं है, भगवा अग्नि वस्त्र है, उसके पहनने की एक प्रक्रिया है, जो चाहे वो भगवा नहीं पहन लेगा। और भगवा पहन करके भी तुमने नकली जटा लगा लिया। अच्छा। नकली त्रिपुंड लगा लिया। क्या वो नकली जटा था जो बाल थे? कैसे आप उसका परीक्षण कैसे किए? नहीं, उसी का वीडियो आ गया ना, लगा। अच्छा। जब वो लगवा रही थी वो, अच्छा, 4 दिन पहले, हाँ। तो उसी का वीडियो लोगों ने लाके दिखाया हमको। अच्छा। क्या पता। अच्छा। हम तो इतना देखते भी नहीं है। तो वो नकली जटा, नकली हो, तो ये सब नकली था। और पता नहीं, वो हमें नहीं कहते। देखिए सुंदरता किस स्वरूप में है? सुंदरता दिव्य स्वरूप में है कि भोग स्वरूप में है? ये भोग का स्थान नहीं, ये त्याग का स्थान है। ये सन्यासियों का स्थान है, नागाओं का स्थान है, जो सब त्याग देते हैं, वस्त्र भी त्याग देते हैं। यहाँ भोगवादी लोगों की कोई जगह नहीं है। मैंने उससे यहाँ कहा कि अब तुमने महापाप किया है और इस महापाप का प्रायश्चित करो, और ये जो धर्मद्रोह है इसके लिए क्या दंड बनेगा वो दंड हम बताएंगे तुमको। लेकिन ये उल्टा ही, चूंकि उसको कुछ उसके स्क्रिप्ट राइटर, जो पूरा स्क्रिप्टेड था, ऐसा नहीं कि कुछ उसके अंदर से उत्पन्न हुआ, ये सब स्क्रिप्टेड था। कौन लोग हैं जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे? पर्दे के पीछे रिमोट उनके हाथ में था। उन्हीं के पास कुछ लोग हैं जो स्क्रिप्ट कर रहे हैं। और ये बाबा तो क्या जिस बाबा के साथ आई थी स्वामी कैलासानंद महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, एक बड़ा नाम है और बड़ा उनका जो जुलूस आया था, यानी पेशवाई यानी जब कुंभ में प्रवेश हुआ था, छावनी प्रवेश, तो उसी में वो थी लड़की, त्रिपुंड लगा करके और यह सब लगा करके पहन करके। तो बाबा क्यों ऐसा किए? बाबा तो एक बड़ा नाम है, बाबा ने ऐसा क्यों किया? हाँ, बाबा की गलती थी, इसलिए हमने बाबा को भी चेतावनी दी है। अच्छा। और कहा है कि
अभी यदि आप आदतों में सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, इसलिए कि एक संत आसाराम को हम लोग झेल रहे हैं, एक संत वो जो हरियाणा वाला है बाबा डेरा वाला तेरा सच्चा सौदा राम रहीम, ऐसे लोगों को और कुछ और नाम बताइए। और भी बहुत नाम है। अरे कुछ और लीजिए। और सैकड़ों नाम है। अरे आपके निशाने पर 2 ही नाम अभी आ रहे हैं। नहीं और भी हैं, स्मृति में नहीं है, बहुत है। अच्छा, मतलब उनका नाम लेने से परहेज नहीं करेंगे आप? बिल्कुल, मैं देखिए मैं ना परहेज करता हूं, मैं भी चाहता हूं कि यदि मैंने कोई गलती की तो मुझे भी कहिए आप भी कोई गलती, और गलती ऐसी हो जो केवल आपको बताने लायक हो तब तो हम बता देते हैं, लेकिन गलती जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है उनके यहाँ। तो स्वामी कैलासानंद जी से क्या आपने कहा? मैंने उनको कहा है कि आप देखिए इस तरह की जो भौकाल जो मेंटेन हो रहा है, इस भौकाल से सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। आपकी रील की जो फॉलोअर्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक फॉलोअर हैं जो आपके चरणों में बैठते हैं उनकी संख्या घटेगी, और सनातन धर्म के प्रति, साधुओं की प्रतिष्ठा के प्रति जिनका झुकाव है वो कम होगा। और देख भी रहे होंगे आप, आज मेला देखने लोग आ रहे हैं, लेकिन साधुओं के पास बैठ करके ज्ञान लेने वालों की संख्या 0 है। आकर के फोटो खिंचा करके चले जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन तत्व चर्चा, दर्शन की चर्चा, धर्म की चर्चा करने वाला 1% भी नहीं है। वो दर्शन करने भी नहीं जा रहा है, वो आता है भीड़ भाड़ में मेला देखता है, फोटो बनाता है, रील बनाता है और बना के चला जा रहा है। इतना समाज गिर गया और खराब हो गया है। इन सब चीजों पे इस कुंभ में प्रतिबंध लगना चाहिए था। रील वाले लोगों को बाहर करना चाहिए, मोबाइल वालों को बाहर करना चाहिए। हम आचार्य महामंडलेश्वर, बड़े बड़े सिंहासन, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जब दिखाओगे तो चोर उसमें धीरे से आएगा, धीरे धीरे तुम्हारा गला काटेगा और अपने आचार्य मंडलेश्वर बन जाएगा। इस समय कुंभ में कितने ऐसे चोर और काली नेम होंगे जो बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर उनर लगा करके फला बाबा, मंडलेश्वर, आचार्य, जगत गुरु, कितने होंगे? 50% वही है। 50% चोर हैं। 50% वही चोर है, डकैत है, छिनरा है, बदमाश है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, काली नेम है, छद्मवेशी है। 50% वही है। अच्छा। और उनको एक एक करके पहचाना जा रहा है। काली सेना का काम ही यही है। अच्छा। काली सेना को धर्म की स्थापना के लिए धर्म युद्ध लड़ना, और ये भी एक धर्म युद्ध है कि अपने जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनको संरक्षित करना, और जो दुष्ट और दानव हैं, जो राक्षस हैं, जो दुराचारी हैं, जो कालनेमी हैं, उनको पहचानना और बाहर करना। एक और बाबा आया था, IITN बाबा, वो भी बग गया, उसको भी आपने टारगेट पर लिया था? नहीं, वो भी पागल है। पागल है? हाँ, पूरा पागल है, गजेड़ी है। अच्छा। और नशा करके जब वो बोलता है तो उसकी आंखें कहाँ जाती है। वो कह रहा है कि हम माँ बाप को कुछ जानते ही नहीं है, हमारे माँ बाप महादेव हैं, फिर कह रहा है मैं खुद ही महादेव हूँ। तो उसको अटेंशन की जरूरत नहीं है, उसको सेवा की जरूरत है, उसको दवा की जरूरत है, उसको जाकर के साइको टेस्ट कराना चाहिए। और साइकोलॉजी का उसके पिता कह रहे हैं बेचारे कि मानसिक दवा चल रही है इसकी, लेकिन ये भाग गया है, अब हमारी बात ही नहीं सुनता है। और गुरु की भी बात, जिसको गुरु बनाया उनको भी गाली देने लगा, उसकी भी बात नहीं सुन रहा है। तो कल आपने देखा, रात में भगा दिया जूना अखाड़े ने उसको। और ये कोई बाबा नहीं है, बाबा कब बना हो? दाढ़ी रखना बाबा है क्या कोई? त्रिपुंड रखना बाबा है क्या कोई? ये बाबा बनना एक प्रक्रिया है, गुरुओं के सानिध्य में रहना पड़ता है। अच्छा। उनके पैर दबाने पड़ते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, और फिर उनसे सीख मिलती है। और ये क्या कह रहे हैं, कमाल है। सिर्फ हर्षा रेशारिया पर ही विवाद क्यों? अब मैं एक सवाल और पूछता हूँ, इन बाबाओं से क्या कोई फिल्मी हीरोइन सनातन में आना चाहे या सनातन को अपना ले और वो कुंभ में आ जाए तो इसे क्या निकाल देंगे? कोई मॉडल की दुनिया छोड़कर अगर सनातन को अपनाना चाहती है, आपके धर्म को अपना कर वह जीवन जीना चाहती है, तो क्या वो बुरा करती है? क्या उसे आने नहीं देंगे? इस तरह से तो बहुत सारी लड़कियों के अरमानों पर पानी फिर गया है कि हर्षा जैसी ही हजारों लड़कियां और भी होंगी जो सनातन को समझना चाहती है और साधुओं की जिंदगी के बारे में जानकर वे साध्वी भी बनना चाहती हैं। और किस अरमानों पर पानी फिर गया होगा, वे नहीं आएंगी अब। हालांकि कई साधु हर्षा के पक्ष में हैं और उसे बुलाने की बात कर रहे हैं कि पुनः फिर कुंभ में उसे बुलाएंगे, लेकिन जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई, जिस तरह से उस पर अभद्र टिप्पणियां की गई, ये कहां तक सही है? दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो और आपको पसंद हो तो इसे आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो।